हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन स्टडी। आज की इस वीडियो में हम रेखा और कोण के कुछ प्रश्नों को हल करके देखेंगे। हमने पिछले वीडियो में इसके बेसिक्स समझ लिए थे। अब इस वीडियो में हम लोग इसके कुछ प्रश्नों को हल करके देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आप एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि जो एमपी पुलिस का तीसरा पोर्शन होता है उसमें रेखा और कोण का एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो बहुत ही सरल होते हैं ये, आप इसको आराम से कर सकते हो और अपना एक नंबर बढ़ा सकते हो। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, दिए गए चित्र में AOB एक सरल रेखा है जिस पर किरण OC खड़ी है। देखिए आपको एक चित्र दिख रहा है, इसमें जो AB एक सरल रेखा है और इस पे किरण OC, ये OC किरण खड़ी हुई है। और आपको यहां पर दिया हुआ है A अनुपात B कितना है, 2 अनुपात A। तो यहां पर A और B का जो अनुपात दिया हुआ है ये 2 अनुपात 1 के अनुपात में दिया गया है। और आपको पूछा है A का क्या मान होगा। आपको क्या पूछा है, A का क्या मान होगा। तो देखिए यहां पर एक एंगल बन रहा है, एक कोण बन रहा है A, एक कोण यहां बन रहा है B। तो हमने पढ़ा था, जो बेसिक थे हमने इसमें पढ़ा था कि जब इस टाइप का हमको डायग्राम दिखता है इसको हम लोग बोलते हैं आसन्न कोण। तो जब इस टाइप का हमको डायग्राम दिखेगा तो हमको पता था दोनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 अंश होता है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इस 180 को A में भी बांटना है और B में भी बांटना है। तो देखिए लिखना है आपको 180 किसका निकालना है, आपको A का निकालना है। तो A को ऊपर रखा, टोटल कितना है, देखिए कितना पार्ट है, 2 और 1 3 पार्ट है। तो 3 पार्ट को नीचे रखा, आप इसको काटिए, एक बार इसको काटिए 6 बार और आपका उत्तर आ जाएगा 120। तो बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। 120 अंश का यहां पर कोण A है और कोण B यहां पर 60 अंश का हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का जोड़ कितना होता है, 180 होता है। आपको ये समझ में आया होगा। थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि इजी है, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। यदि नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए चित्र में AOB एक सरल रेखा है जिस पर किरण OC खड़ी है। अब आगे दिया है, यदि A माइनस B 80 है तो A का मान बताइए। तो देखिए यहां पर हमको वही वाला चित्र दिया हुआ है, आसन्न कोण का प्रश्न है। तो बताना है कि A का मान क्या होगा। तो गिवन डेटा में हमारे पास क्या है, A माइनस B हमको दिया हुआ है 80 और हमको बताना है A का मान। तो हम लोगों को पता है कि A प्लस B, इस डायग्राम के अनुसार A प्लस B कितना होगा, 180 होगा। ठीक है, और हमको निकालना है A की वैल्यू निकालना है। बड़ा सिंपल सा है, विलोपन विधि लगा दीजिए। तो देखिए A प्लस B कितना होता है, 180 होता है। और हमको दिया है A माइनस B कितना दिया है, ये 80 दिया हुआ है। तो आप दोनों को जोड़ दीजिए, 80 और 180 कितना हो जाएगा आपका, ये 260 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए ये B प्लस का है, ये B माइनस का है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और A 2A हो जाएगा। ठीक है, अब 2 से इसको आप कट कर दीजिए तो A बराबर कितना हो जाएगा, 130। तो यही इसका सही उत्तर है, 130 इसका सही उत्तर है। तो देखिए ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। बिल्कुल आसान प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है। हमने करा क्या है, सबसे पहले हमने गिवन डेटा देखा, गिवन डेटा में हमको A माइनस बी की वैल्यू दी थी और हमने डायग्राम देखा कि आसन्न कोण है, इसके सभी कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो हमने क्या करा, इसमें विलोपन विधि लगा दी और काट के हमारा उत्तर लेकर के आ गए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिए गए चित्र में AOB एक सरल रेखा है जिस पर किरण OC खड़ी है। देखिए AB एक सरल रेखा है जिस पर किरण OC खड़ी हुई है। यदि कोण AOC, देखिए AOC इसका मान दिया हुआ 3x माइनस 5, तो ये हमने देखा 3x माइनस 5 इसका मान दिया हुआ है। उसके बाद कोण BOC, तो देखिए BOC इसका मान दिया है 2x प्लस 25, तो देखिए 2x प्लस 25 दिया हुआ है। बताना है आपको x का मान क्या होगा। बड़ा सिंपल सा है, x का मान क्या होगा। तो हमको पता है, हम मान लेते हैं इसको कोण A, इसको मान लेते हैं कोण B। तो हमको पता है A प्लस B कितना होता है, 180 होता है आसन्न कोण के केस में। तो देखिए A का मान कितना है, तो A का मान हमारे पास है 3x माइनस 5 अंश। ठीक है, और B का मान क्या है, तो B का मान है 2x प्लस 25 अंश। ठीक है, इनको हमको क्या करना है, प्लस करना है, क्योंकि A प्लस B करेंगे तो कितना आना चाहिए हमारे पास, 180 आना चाहिए। तो हमने A की वैल्यू यहां पर पुट कर दी, यहां पर B की वैल्यू पुट कर दी। हमने इसको A माना था, यहां पर इसको हमने B माना था।
दोनों की वैल्यू पुट कर दी, किसके बराबर होना चाहिए, 180 के बराबर होना चाहिए। तो इसको आराम से आप हल कर लीजिए, बड़ा शांति से, गलत नहीं करना है आपको। देखिए 3x माइनस 5 प्लस 2x प्लस 25 बराबर 180। तो देखिए 5 और यहाँ पे 25 है, तो ये माइनस का है प्लस का है, तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका 20, और 20 जब इधर ट्रांसफर होगा, उसका पक्षांतर होगा, तो 20 माइनस का बचेगा, इसको कर देगा 160। अब क्या होगा, देखिए 2x और 3x कितना हो जाएगा आपका 5x हो जाएगा। यदि आप इसको काटते हो तो 5 3 15 होगा, उसके बाद आपका बचेगा 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो आपका x की जो वैल्यू है, x का जो मान है, ये आपका 32 आ जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए 32 है, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर 32 दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हो, यहां पर आप x की वैल्यू रख सकते हो और यहां पर भी आप x की वैल्यू रख सकते हो, उससे आपको पता चल जाएगा। मैं रख के बता देता हूं, जैसे यहां पर 3x दिया है, तो 32 का पहाड़ा आप यदि 3 बार लेते हो तो 32 32 32 कितना होगा 96 होगा, 96 होगा, 96 से आप 5 घटाइए, आपके पास कितना आ जाएगा 91 होगा। अब सीधी सी बात, ये 89 आना चाहिए, तभी आपका 180 होगा। तो देखिए 32 और 32 64 होता है, 64 में से यदि मैं 64 में यदि मैं प्लस 25 कर देता हूं तो ये 89 हो जाएगा। तो देखिए 91 और 89 कितना होगा 180 होगा। तो आपने यहां से क्रॉस चेक भी कर लिया। ये आपको समझ में आया होगा, यदि नहीं समझ में आया तो फिर से इसको एक बार देख लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दिए गए चित्र में AOB एक सरल रेखा है, देखिए AOB एक सरल रेखा है, यदि कोण AOC, तो देखिए AOC x डिग्री है, बिल्कुल है। उसके बाद बोला है COD 50 डिग्री है, तो COD देखते COD, ये 50 डिग्री दिया हुआ है। उसके बाद BOD, तो BOD देखिए BOD ये हमको दिया है 2x माइनस 20। तो हमसे पूछा है कोण AOC का मान क्या होगा, कोण AOC का मान क्या होगा, इसका मतलब ये x का मान पूछ रहा है, ये वाले कोण का मान पूछ रहा है, AOC का मान ये पूछ रहा है। तो देखिए क्या करना है हमको, इन सभी कोणों का योग कितना होगा 180 होगा, क्योंकि ये आसन्न कोण है। तो यहां पर लिख देते हैं x प्लस 50 प्लस 2x माइनस 20 बराबर 180। क्यों होगा, क्योंकि ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, इनको सबको जोड़ते तो कितना आना चाहिए 180 आना चाहिए। हमने इसके पहले के वीडियो में इसके बेसिक समझे थे। तो देखिए यहां पर x प्लस 50 प्लस 2x माइनस 20 बराबर 180 होगा। तो देखिए ये 20 50 में जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर 30 बचेगा, 30 प्लस का रहेगा, 30 इधर उड़ के जाएगा या पक्षांतर होगा, तो कितना बचेगा इधर 150 बचेगा। ठीक है, तो देखिए 2x और x कितना हो जाएगा यहाँ पर 3x हो जाएगा। यदि आप इसको कट करते हो तो 3 पंजे 15 आपका होता है, तो x की वैल्यू आपकी हो जाएगी 50। बड़ा इजी है, आराम से आप इसको कर सकते हो, 1 मिनट से कम समय में आपका ये बन जाता है। तो देखिए ऑप्शन में कहीं 50 है, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो ऑप्शन पहला ही 50 से आपका ये सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, दो सरल रेखाएं AB और CD परस्पर O बिंदु पर काटती है। देखिए AB सरल रेखा और CD सरल रेखा ये O बिंदु पर काट रही है। ठीक है, यदि BOC, तो देखिए B, ये BOC और AOD, तो देखिए AOD ये वाला कोण और ये वाला कोण, इनका योग 280 है। तो देखिए कोण BOC, कौन सा वाला, ये वाला BOC प्लस कोण AOD, तो कोण AOD, इनकी वैल्यू कितनी दी है हमको 280 दी हुई है। अब हमने शीर्षाभिमुख कोण के केस में पढ़ा था कि यहां से यदि हम पूरा ऐसा घूम करके आए तो ये कितना होता है 360 होता है। 360 में से ये और ये 280 हो गया, तो आपको क्या करना है 360 में से 280 को घटा देना है। तो 280 को जब आप 360 में से घटाओगे तो आपके पास कितना बचेगा, आपके पास बचेगा यहां पर 80। तो देखिए जो आपका बचा हुआ भाग है, जैसे ये वाला और ये वाला, इन दोनों का जोड़ कितना आएगा 80 आएगा। हमसे पूछा क्या है AOC का मान, तो देखिए AOC,
ए, ओ और सी, मतलब हमसे ये वाला भाग पूछा है, जबकि हमारे पास जो 80 है वो किसका किसका है, वो इस भाग का भी है, इस भाग का भी है और दोनों का बराबर है। इसलिए हम क्या करेंगे, 80 में 2 का भाग दे देंगे तो हमारा आ जाएगा 40। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 40 डिग्री। तो ऑप्शन में कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 सी, तो यह सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, दो सरल रेखाएं ए बी सी डी परस्पर बिंदु ओ पर काटती है। आप देख सकते हैं डायग्राम में, यदि कोण एओडी, कोण एओडी दिया हुआ 3x माइनस 10, तो देखिए 3x माइनस 10 दिया हुआ है, तथा कोण बीओसी, कोण बीओसी ये आपको दिया है 2x प्लस 30, तो एओसी का मान क्या होगा। तो देखिए बड़ा इजी सा है, मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट वीडियो में, इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं आपस में बराबर होते हैं। तो देखिए 3x माइनस 10 ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 2x प्लस 30 के। ठीक है, अब आप देखिए इसको जरा हम लोग ओपन कर लेते हैं, इस प्रकार से होगा ये। अब देखिए ये संख्या है 10, इसको 10 को हम इधर ट्रांसफर करते हैं तो हो जाएगा 30 प्लस 10 40 हो जाएगा, और ये जो हमारा 2x है इसको हम इधर ट्रांसफर करेंगे, माइनस में आएगा तो सिर्फ x बचेगा। तो यहां से हमारा x की वैल्यू कितनी आ गई है, 40 आ गई है। पूछा क्या है वो देखना है हमको, तो AOC का मान क्या है, देखो AOC का मान पूछा है, मतलब हमको ये वाले कोण का मान बताना है। अभी हमारा प्रश्न यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है, तो देखिए इसका मान हमको बताना है। तो सीधी सी बात है, जो 40 वैल्यू आई है हम यहाँ इसको पुट कर देते हैं, और जो 40 वैल्यू आई है हम इसको यहाँ x की जगह पुट कर देते हैं। तो देखिए 40 का यहाँ पर 2 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 80 प्लस 30, ये कितना हो गया आपका 110। ठीक है, ये 110 है तो ये भी 110 होगा। देखिए 40 का आप गुणा करिए 120 आ जाएगा 3 में, ठीक है, और माइनस 10 करोगे तो ये भी 110 हो जाएगा। जब ये 110 और ये 110 है, दोनों कितना हो जाएंगे आपके 220 हो जाएंगे, और जब ये 220 हो जाएंगे तो आपका यह टोटल कितना होता है 360 होता है। तो 360 माइनस 220 तो ये कितना हो जाएगा आपका 140। अब देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों का कितना आया है 140 आया, तो इसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए आप, तो आपका उत्तर आ जाएगा 70 डिग्री। यही आपका सही उत्तर है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। यदि नहीं समझ में आया है तो एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिए, प्रश्नों को फिर से देख लीजिए। बढ़ते हैं आगे। चित्र में दो सरल रेखाएं ए बी और सी डी परस्पर ओ बिंदु पर काटती है। कोण एओसी तो देख लीजिए कहां दिख रहा है, ए ओ और ए सी। एओसी कितना दिख रहा है, थीटा, बिल्कुल दिख रहा है। बीओसी फाई है, तो देखिए बी ओ सी, ये देखिए फाई दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। अब फाई की जो वैल्यू है 3 थीटा है, फाई की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 थीटा है। ठीक है, तो हमको पूछा है थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए जब ये थीटा है तो ये थीटा होगा, बिल्कुल होगा थीटा। जब ये फाई है तो ये भी क्या होगा, फाई होगा। और मैंने आपको बताया था इन सबका आप जोड़ निकाल दो तो कितना होना चाहिए 360 होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले थीटा, फिर फाई, फिर थीटा, फिर फाई बराबर कितना होना चाहिए आपका, ये 360 होना चाहिए। तो अब देखिए यहां जहां आपको फाई दिख रहा है वहां पे आपको 3 थीटा रखना है। तो देखिए थीटा वैसे का वैसा। अब फाई की जगह क्या रखना है, मेरे को 3 थीटा रखना है, रख दिया 3 थीटा प्लस ये तो थीटा ऑलरेडी है प्लस 3 थीटा। ये मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए इतना लिख रहा हूं, इसको आपको प्रैक्टिस के बाद इतना नहीं लिखना है मन में, ये हल होते हैं, आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं है। बराबर ये 360, देखिए सब थीटा के फॉर्म में आ गए। थीटा, 3 थीटा, 4 थीटा, 5 थीटा और ये 8 थीटा हो गए। कितना हो गया, ये 8 थीटा हो गया, बराबर 360 हो गया। अब आपको कट करना है, आपके थीटा की वैल्यू यहां पर आ जाएगी। तो देखिए कट कीजिए, 8 चौक 32, बचा कितना आपके पास 4 बचा 40 हो जाएगी। 8 40 को आप 8 से डिवाइड करो तो आपका हो जाएगा 8 बजे 40, तो ये आ जाएगा आपका थीटा का मान 45। तो यही आपका सही उत्तर है। आप ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी आपका 45 सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है हमारा, दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल है सी डी के, समांतर है सी डी के, ठीक है, और कोण ए बी ओ 30 दिया है। तो देखिए ए बी ओ हमको कितना दिया है, 30 दिया हुआ है, और सी डी ओ 40 दिया है। तो सी डी ओ हमको कितना दिया है, 40 दिया हुआ है। पूछा है बहुत कोण बी ओ डी कितना है। तो देखिए बहुत कोण बी ओ डी कितना होगा। तो देखिए ये हमसे ये नहीं पूछा, इसका बहुत कोण पूछा हुआ है। यदि सिर्फ बीओडी पूछता तो हम ये बताए थे, हमसे पूछा है बहुत कोण, मतलब ये बाहर वाला पूछा है, ठीक है। तो हमको इसमें करना क्या है, यहां से हमने एक लाइन ड्रॉ करना है, ये लाइन ए बी और सी डी के समांतर है, ठीक है। अब हमने यहां पर एक कोण देखना है, यदि ये 30 का है तो ये कितने का होगा, ये कौन सा कोण बन रहा है, तो ये संपूरक कोण बन रहा है, और संपूरक कोण का जो योग होता है ये कितना होता है, 180 होता है। तो देखिए ये ऊपर वाला 30 का है तो ये कितने का होगा, ये 150 का होगा। अब देखिए ये यदि हमको 40 का दिख रहा है तो ये वाला कितने का होगा, ये 140 का होगा, क्योंकि इसका और इसका कोण कितना होना, इसका योग कितना होना चाहिए आपका, 180 होना चाहिए। तो देखिए यहां पर 150 और 30 का योग कितना दिख रहा है, 180, यहां पर 140 और 40 का योग कितना दिख रहा है आपको, 180। तो आपको ये बहुत कोण पूछा था, तो सीधी सी बात है आपके पास 150 प्लस जो 140 आया है इनको आपको ऐड करना है, तो ये आपका आ जाएगा 290। यही आपका सही उत्तर है। आपको पेन इसमें मिनिमम यूज करना है, आराम से आप इसको देख के अपना उत्तर ला सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र में ए बी समांतर है सी डी के, यदि कोण ए बी ओ, तो देखिए ए बी ओ 100 का है तथा ओ सी डी, तो देखिए ओ सी डी 115 का है। तो आपको बताना है बी ओ सी कितना होगा। तो देखिए बी ओ और ये सी, तो हमको ये वाला कोण निकालना है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर एक पैरेलल रेखा, समांतर रेखा बना लेना है, पैरेलल लाइन। क्यों, क्योंकि इसके बिना हमारा क्वेश्चन हल नहीं हो पाएगा। आप इस प्रकार की लाइन बना सकते हैं। तो देखिए जब ये 100 का है तो ये आपका 80 का हो जाएगा, क्योंकि 100 का संपूरक कोण है, सामने वाला हमको अलग ही दिखाई दे रहा है। अब इसमें देखते हैं ये 115 का है, तो सीधी सी बात है 115 का यदि दिख रहा है तो हमको ये 65 का दिखना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। अब हमने पहले से पढ़ा हुआ है कि जब हमको एक ऐसी लाइन दिखती है और इसके सभी कोणों का योग कितना होना चाहिए, तो इसके सभी कोणों का योग 180 होना चाहिए, ठीक है। तो 180 इसका योग होना चाहिए। हमारे पास यहाँ पर 80 है और यहाँ पर 65 है, ठीक है। तो इन दोनों का ऐड कर दीजिए, तो 80 और 65 आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका होगा 145। तो आप 180 में से 145 को घटा दीजिए, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 35, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये बी ओ सी आपका 35 डिग्री का हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल है सी डी के, और कोण ओ ए बी 50 डिग्री का है। कोण ओ ए बी, ओ ए और बी, देखिए ओ ए बी आपका 50 डिग्री का आपको यहां पर दिख रहा है, और दिया हुआ है ओ सी डी 100 डिग्री का है। तो देखिए ओ सी डी ये आपके 100 डिग्री का है। तो हमसे पूछा गया है कि ए ओ सी कितना होगा, ए ओ सी कितना होगा। तो देखिए ए ओ और सी, मतलब ये वाला कोण हमको बताना है। तो इसको किस प्रकार से बता सकते हैं, तो यहां पर आपको एक लाइन ड्रॉ करना है, पैरेलल लाइन, ठीक है। देखिए यदि इसको भी थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं हम लोग, ये 50 का है, तो देखिए यहां पर जेड बन रहा है। मैंने बताया था जेड मतलब एकांतर कोण होते हैं। तो देखिए यहां पर ये 50 का है, तो सीधी सी बात एकांतर कोण यहां पर 50 का ये भी हो जाएगा। अब आप देखिए यहां पर कौन सा कोण बन रहा है, तो यहां पर संपूरक कोण बन रहा है। यदि ये 100 का है तो ये 80 का हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारा वही केस आ गया, ये टोटल कितना होता है, 180 का होता है। 180 में से 80 गया, बचा कितना 100, 100 में से 50 गया, बचा कितना 50। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 50 डिग्री, ये ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बड़ा अजीब वरीब खतरनाक डायग्राम दिख रहा है, पर देख के डरना नहीं है। जितना कठिन डायग्राम आएगा उतना सरल आपका जो क्वेश्चन होगा आपसे उतना सरल तरीके से बन जाएगा, ठीक है। तो दी गई आकृति में ए बी समांतर है सी डी के, यदि सी ए बी 80 डिग्री का है, देखिए सी ए बी ये 80 डिग्री का आपके पास है, और सी ई एफ 30 डिग्री का।
अब सी एफ ई, सी एफ और ई आपका निकालने का बोला, मतलब आपको ये वाला कोण निकालने का बोला गया है। तो देखिए इसको दो तीन प्रकार से हम लोग हल कर सकते हैं। ये रेखा इसके समांतर है, हमें शुरुआत में बोल दिया गया है कि ABCD के समांतर है। तो देखिए ये 80 का है, तो ये वाला भी 80 का हो सकता है, ठीक है, ये वाला भी 80 का होगा, ये हो गया इनके संगत कोण। जब ये 80 का है तो ये टोटल कितने का होगा, ये टोटल होगा आपका 180 का। जब ये 80 का हो चुका है तो ये आपका 100 का हो जाएगा, ठीक है, ये आपका 100 का हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज बन रहा है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। देखिए यहां पर 100 आ गया है, 30 आ गया, कितना हो गया, 130 हो गया है। तो जब 180 में से आप 130 घटाओगे तो आपका कितना बचेगा, आपके पास बचेगा 50। तो जो हमारा CFE है ये हमारा 50 का हो जाएगा, ऑप्शन सी यहां पर सही है। इसको हम लोग एक और तरीके से कर सकते हैं। देखिए ये आपको 80 का दिख रहा है, तो यहां पर इसका संपूरक कोण आपको 100 का दिखेगा, ठीक है। जब ये 100 का है तो इसका शीर्षाभिमुख कोण ये वाला बनेगा, तो ये भी 100 का होगा। फिर वहीं पर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो 100 और 30 130 हो गया, बचा कितना है 50, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, दी गई आकृति में AB समांतर है CD के, XYZ एक त्रिभुज है। तो देखिए X Y और Z एक त्रिभुज है, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। AXY, देखिए AXY आपको 70 डिग्री का दिया हुआ है। XZD, देखिए XZD ये आपको 120 का दिया हुआ है। और हमसे पूछा है YXZ, तो देखिए कहां YXZ, मतलब हमको ये वाला कोण निकालने का बोला है, ठीक है। तो बड़ा आसान है, आप स्वयं सीख गए होगे कैसे निकालना है। आपने यदि अभी तक कर लिया है इसको तो कमेंट में इसका उत्तर दे दीजिए। तो देखिए इसको करते आगे, जब ये 120 का है, ठीक है, तो इसका जो संपूरक कोण होगा ये कितना होगा, ये होगा 60 का। और उत्तर हमारा आ गया है, क्योंकि जब देखिए ये टोटल कितना होगा 180 का होता है, तो देखिए ये 60 का हो गया, ये 70 का हो गया। आप 60 और 70 को ऐड कर लीजिए, कितना हो रहा है 70 प्लस 60, ये इसको आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 130 डिग्री का। और ये पूरा कितना होता है 180 डिग्री का, तो 180 में से आप यदि 130 को माइनस करते हो तो आपके पास आ जाएगा 50 डिग्री, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहां पर हमारा राइट आंसर है, सही उत्तर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दी गई आकृति में AB समांतर है CD के तथा एक तिर्यक रेखा EF इन्हें काटती है। तो देखिए ये AB है, ये लाइन और ये लाइन दोनों समांतर है, कभी जीवन में एक दूसरे को नहीं काटेगी। पर एक EF रेखा है, देखिए E और F रेखा है, इन दोनों लाइन को काटती है, ठीक है। यदि EGB, तो देख लीजिए EG और B 80 डिग्री बिल्कुल दिख रहा है। BGK, तो देखिए BGK 30 डिग्री यहां पर दिख रहा है, और GHK 35 डिग्री है। तो देखिए GHK आपको यहां पर 35 डिग्री का दिखाई दे रहा है। हमसे पूछा है KHD, तो देखिए KHD देख लेते हैं, K ये H और ये D, मतलब हमको ये वाला पूछा गया। 3 से 4 प्रकार से ये हल हो सकता है, बड़ा आसानी से हो सकता है। देखिए ये कौन सी रेखा है, ये दोनों आपस में समांतर रेखा है, ठीक है। तो ये समांतर रेखा है, तो इसके साथ में ये वाला कोण और ये वाला कोण ये दोनों बराबर होते हैं, बिल्कुल हमने पढ़ा था। ये पूरा कोण यहां तक का ये बराबर होते हैं, तो ये 80 का होता है, ठीक है, क्योंकि ये कौन से कोण है, ये संगत कोण है। यदि ये 80 का तो ये भी 80 का होगा। तो देखिए 80 में से इतना ये 35 चले गया, तो बचा कितना, 80 में से यदि आप 35 माइनस कर दोगे तो आपके पास कितना बचेगा 45 डिग्री। तो जो KHD है ये आपका 45 डिग्री हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जितना कठिन डायग्राम है उतना इजी ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। दी गई आकृति में x के किस मान के लिए L समांतर होगा M के, ठीक है। तो देखिए L और M समांतर होगा। तो देखिए बड़ा सिंपल सा है, ये यहां पर एक कोण, ये यहां पर दूसरा कोण,
और इन कोणों को हम बोलते हैं संगत कोण। और संगत कोण कैसे होते हैं? आपस में बिल्कुल बराबर होते हैं। तो कुछ नहीं करना है, 3x माइनस 15 बराबर 2x प्लस 15। आप ये 2x को इधर भेजोगे तो माइनस का हो जाएगा, सीधे बचेगा आपका x, और ये 15 को इधर भेजोगे तो आपका हो जाएगा 30। तो यहां पर आपका x की मान कितना बनेगा? 30 बनेगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। जब ये आपको दिख रहा है इस प्रकार का डायग्राम, नाम नहीं भी याद हो तो भी चलेगा। देखिए ये और ये आपस में बराबर होते हैं, इनको बोलते हैं संगत कोण। बराबर रख दो, पक्षांतर कर लो, काट दो, कट रहा हो तो आपका उत्तर आ गया। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, दी गई आकृति में x के किस मान के लिए l लंब समांतर होगा m के? तो देखिए ये l रेखा है, ये m रेखा है, इनको समांतर बताना है। तो देखिए फिर ये आ गया संपूरक कोण। कौन सा कोण आ गया है? संपूरक। ये वाला और ये वाला, ये आपस में कैसे होते हैं? संपूरक कोण। और संपूरक कोणों का योग कितना होता है? मैंने आपको बताया था 180 होता है। तो देखिए 3x प्लस 5 प्लस 4x बराबर 180, क्योंकि संपूरक कोण है, कब से हम इसको करते आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए 4x और यहां पर 3x कितना हो जाएगा आपका? 7x हो जाएगा, और ये 5 प्लस का इधर जाएगा तो ये 175 हो जाएगा। अब ये 7 से कट रहा है तो बिल्कुल काट दीजिए। तो देखिए 7 दूना 14, बचा कितना आपके पास? 3 बचा है, 7 35। तो यहां पर आपका हो जाएगा x का मान 25। तो आपको कहीं दिख रहा है, ऑप्शन ए दिख रहा है, x का मान 25, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो यदि आपको लग रहा है वीडियो आपके काम का है, वीडियो देखने से आपका कुछ भी फायदा होता है, तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न देखते हैं। बड़ा डेंजर दिखाई दे रहा है पर इतना डेंजर है नहीं। दी गई आकृति में ए बी समांतर है सी डी के। तो देखिए जो ए बी याली रेखा और इस रेखा के समांतर है, पी क्यू और आर क्यू दो तिर्यक रेखा है। तो देखिए पी क्यू और आर क्यू दो तिर्यक रेखाएं हैं। पी एफ 85 है। तो देखिए पी ई एफ ये 85 दिया हुआ है। सी एच क्यू, देखिए सी एच क्यू कहां दिख रहा है? सी एच क्यू 115 दिया हुआ है। पी क्यू आर x डिग्री है, तो x का मान बताओ। सिंपल सा, देखिए ये 85 दिख रहा है तो सीधी सी बात है ये 85 होगा ना, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे। और जब ये 85 है तो ये आपका कितना होना चाहिए? ये वाला भी आपका 85 होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया आपको? क्योंकि ये क्या है? संगत कोण हो जाएगा। यहाँ पर आप यहाँ पे अपना संपूरक कोण भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जल्दी से 85 ले लिया, जो दिमाग में आया वो ले लिया। जब ये 85 है तो ये अंदर वाला कितना होगा? क्योंकि इन दोनों का जोड़ 180 होता है, तो ये 95 हो जाएगा आपका। ठीक है, और ये देखिए 115 है, तो सीधी सी बात है ये जो अंदर वाला है ये 65 हो जाएगा। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो देखिए 95 प्लस 65 प्लस x डिग्री, ये कितना हो जाएगा? 180 के इक्वल हो जाएगा। तो आप देखिए ये कितना 100 160 हो गया, तो x का मान आपका आ जाएगा 20। बड़ा सिंपल सा है। ये देखिए 5 इसको दिया, 100 हो गया, 100 और 160 जब 180 में से घटेगा तो आपका उत्तर आ जाएगा 20। ये सही उत्तर है। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हो, आगे भी इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट टॉपिक के वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।